हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज बात करेंगे हम कि हमें अपनी किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि इब्राहिम ने इसे बहुत अच्छे से समझा के रखा है और वो यहाँ पर अपने एक फ्रेंड का उदाहरण देती है कि हमें प्रॉब्लम को डिस्कस क्यों नहीं करना चाहिए। तो जेरी यहाँ पर इब्राहिम से पूछते हैं कि जो मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत ही नकारात्मकता को फील कर रहा है। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और वो मुझे जब भी अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो मुझे भी कुछ ऐसे इमोशन फील होते हैं और मुझे भी वही विचार आते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं अपने लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ, लेकिन उसकी प्रॉब्लम देख के मुझे बड़ा दुख होता है और मेरी भावनाएं भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर जाती हैं। तो इब्राहिम उन्हें सजेशन देती है कि आपका जो दोस्त है, जो नकारात्मकता वो महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशनली आप भी उससे अटैच हो। तो जब आप उसकी बातों को सुनते हो, उसके इमोशन को फील करते हो, तो वो नकारात्मकता आपके पास भी आती है और वो जो भी आपको सिचुएशन बताता है या जो इंसिडेंट्स बताता है वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी घटित होने लगती है। तो आप अब फिर जेरी पूछते हैं कि क्या अगर मैं उसकी प्रॉब्लम को सुनूं नहीं या उसको कोई सजेशन नहीं दूं तो ऐसा नहीं होगा कि हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी या मेरे रिश्ते जिससे भी है, जिस भी पर्सन से, वो थोड़े से ख़राब होने लगेंगे। तो इब्राहिम कहती कि हाँ, ये सही है कि जब हम किसी की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, ये करते हैं, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार, कोई मेरे सपोर्ट के लिए है। लेकिन इसको आपको एक अलग वे में करना होगा कि नहीं कि आप उसकी सुने नहीं या उसको हेल्प नहीं करें, आप एक ट्रू वे में उसकी हेल्प करें। इट मीन्स कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुने ज़रूर, और सुने इस तरीके से कि आपको उसको कोई सॉल्यूशन देना है कि भाई वो जो भी बता रहा है तो उससे तो पहले सबसे पहले ये कहो कि आपकी जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपको ये समस्या आ रही है, अब उसको आपको किसी को बताना नहीं है, किसी भी पर्सन को बार बार जाके बताना नहीं है, खुद से भी नहीं बोलना है कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। आपको अच्छे से पता है कि हाँ ये चीज़ है, आप उसे एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ घटित हो गई है। अब जब आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं हो रहा है, तो कई बार खुद से आपको इस क्वेश्चन को पूछना होगा या यूनिवर्स से पूछना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ाओ, मुझे उसके सॉल्यूशन की ओर ले जाओ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। या फिर वो इंसान उस टाइम इतना इमोशनली डिस्टर्ब है कि वो सब कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे समझाओ कि इस समस्या का ये समाधान भी हो सकता है, ये चीज़ें इस तरीके से भी बन सकती है। तो जब आप उसके फोकस को कहीं और शिफ्ट करोगे और उसे बताओगे उसके अच्छे वे में कि ये समस्या क्यों आई है लाइफ में, या फिर तुम्हें इस समस्या से कैसे डील करना चाहिए और अपनी लाइफ में क्या अच्छे इम्पैक्ट डालने चाहिए, तो वो खुद ब खुद काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको देके जाएगी जो भी चीज़ें आती हैं। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि आप जब उसके बारे में बार बार बात करते हो ना, एक सहानुभूति देने के लिए, तो आप उस कंपन को बढ़ाते हो, उस वाइब्रेशन के कंपन को बढ़ाते हो। तो वो क्या करती है समस्या कि और ज़्यादा समस्याएं ऐसी लेके आती, उस सामने वाले पर्सन के जीवन में भी लेके आएगी और आपके जीवन में भी। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, उस कंपन को बढ़ाना नहीं है। क्योंकि हम जब भी कोई भी कोच हुआ, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कुछ ऐसा है जो आपको लोगों के बारे में बता रहा है, तो वो यही कहता है कि अपनी समस्या के बारे में बात नहीं करो। उसका मेन रीज़न यही होता है कि आप उसे बढ़ा रहे हो। अगर आप उसके बारे में, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, आपको उसके ऊपर बात नहीं करना है। आप किसी इंसान के सामने भी सॉल्यूशन लेने के लिए भी गए हो, चाहे आप किसी कोच से मिले हो, किसी से भी मिले हो, आपने उसे एक बार वो चीज़ बता दी कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे समाधान चाहिए, ये मत बोलो उसको कि ये प्रॉब्लम है मेरी, मुझे इसके लिए समाधान चाहिए। देन वो इंसान आपको उसकी प्रैक्टिसेस या आपको माइंडफुलनेस पे कैसे रहना है या कैसे चीज़ों को हटाना अपने माइंड से, उस नेगेटिविटी को कैसे हटाना है, वो सारी चीज़ आपको बताएगा। आपको उस पर सिर्फ काम करना है और आपको विश्वास करना है कि यार इन चीज़ों से ये चीज़ें हट जाएगी। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि हम उसी के बारे में बात करते चले जा रहे हैं, हम उसी वाइब्रेशन में ड्वेल करते जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं वहीं पर
इसका स्टक हुए हुए हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि गलती यही होती है हमारी कि हम जानते हैं कि इसके बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियसली हम वही बात करते हैं, वही चीज़ें हमारे शब्दों में आती है, वही चीज़ें हम दूसरों को बताते रहते हैं। फिर हमें लगता है कि यार सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप कोई प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और उसके साथ भी आप दिन भर वही चीज़ें सोच रहे हो, आपके दिमाग में वही चल रहा है, मानो आपने किसी और से नहीं बताया और आपके दिमाग में ही चल रही है वो तो अपना वाइब्रेशन बढ़ा रही है ना, क्योंकि आप उसे मेंटली अफर्म कर रहे हो। ठीक है, मेंटल डाइट जो कहते हैं ना कि भाई मेंटल डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए कि किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कैसे कर सको, तो आप मैनिफेस्ट गलत चीज़ों को कर रहे हो। जो चीज़ करनी चाहिए वो आपके दिमाग में नहीं चलती है, वो चीज़ें चलती हैं जो अच्छी नहीं हैं। तो उसको ये मान के चलो कि ये कुछ टाइम का ये है चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं, और जैसे ही आप उस पर डिस्कस करना, उस पर सोचना बंद कर दोगे और अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर लोगे, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें धीरे धीरे मेरी बदलने लगी है। आपका जैसे ही फोकस बदलने लगेगा, आपकी 3D भी चेंज होने लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी उस चीज़ पे आपको बात नहीं करनी है जो आपको नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।